हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। तो आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ कि आपके क्रश कौन है। तो ये जो टॉपिक है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि क्रश, जो लोग यहाँ पे नए हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। क्रश ऐसा है कि जिनके ऊपर आपका दिल आ चुका है, उसको आपके बारे में पता नहीं है लेकिन आप उससे प्यार करते हो। तो उसके दिल में क्या चल रहा है ये हम आज की ये रीडिंग से जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने दो पाइल्स क्रिएट करके रखी है। पहली पाइल है द एम्परर और दूसरी पाइल है टेम्परेंस। पहली पाइल है द एम्परर और दूसरी पाइल है टेम्परेंस। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो आपके क्रश है वो सेलिब्रिटी क्रश नहीं होने चाहिए। किसी हीरो को आप चाहते हो और उसके लिए अगर ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आपसे रिलेट नहीं करेगी। ये ऐसा इंसान होना चाहिए कि जिसको आपके एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। जैसा आप उसको जानते हो वो भी इंसान आपको कहीं ना कहीं तो जानता होगा, या फिर उसने आपको देखा होगा। आपके एग्जिस्टेंस के बारे में इस इंसान को पता होना चाहिए, ऐसा इंसान होना चाहिए। दूसरी एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी कि मैंने जो है अगस्त महीने की सभी राशियों की प्रिडिक्शन, मंथली प्रिडिक्शन कर ली है। वो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा होगा या आपके सामने नहीं आई होगी तो मेरे चैनल में जाके आई बटन को प्रेस कीजिए। आई बटन को प्रेस करने के बाद मेरी सारी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। तो अभी आप मेडिटेट कीजिए और अपनी एक पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपके पाइल में, आपके रीडिंग में। तो आइए चलिए पाइल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपने सिलेक्ट किया है एम्परर का कार्ड। एम्परर के कार्ड से मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है। ये बहुत ही रूड इंसान है। ये जो इंसान है ये ये जो है ना, उसकी जो पावर है, ये एक पावरफुल इंसान है। उसकी जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे ये इंसान होगा, उसकी जो पावर और अथॉरिटेटिव पोजीशन है ना, उसकी वजह से उसको ये जो ईगो है वो आया है। ये उसको इसके पावर की वजह से और अथॉरिटी की वजह से थोड़ा सा रूडनेस और ईगो दिखाना पड़ता होगा, थोड़ा सा लोगों से डिस्टेंस बना के रखने के लिए। ये जो इंसान है बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है, अपने आप में एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। वो लुक्स वाइज भी पावरफुल रहेंगे और एक्शन ओरिएंटेड ये इंसान है, एक्शन वाइज भी बहुत ही पावरफुल रहेंगे। बहुत ही पैशनेट इंसान होंगे जिनके ऊपर आपको क्रश है। इसके लिए ही मुझे लगता है यही क्वालिटीज़ देख के आपको उनके ऊपर क्रश आया होगा। आपके क्रश इसीलिए होंगे। ये इंसान फाइनेंशियली भी स्टेबल है, अपने वर्क प्रोफेशन में भी ये स्टेबल है। ये आपसे सीनियर हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में एज गैप होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे आपके सीनियर होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर आप कॉलेज में हो, स्टडी कर रहे हो, तो ये इंसान आपके प्रोफेसर या टीचर प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन अगर टीनेजर आप हो तो ये जो प्रिडिक्शन है वो आपके जो करियर पूरा स्टेबल हो जाएगा। आप जब अपने करियर में स्टेबल हो जाओगे तभी ये प्रिडिक्शन काम करेगी, तब तक काम नहीं करेगी। आपको आपकी स्टडीज़
आपकी जो करियर है उसमें ध्यान देने के बाद ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है, उसके पहले नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ जाए, आप अपने क्रश से प्यार करते हो, तो आपको स्टडीज़ और करियर पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अपने पावर में नहीं आओगे, इसके पावर के साथ आपकी पावर जो है ना अलाइन नहीं करेगी, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। देखिए क्या मिरेकल है, एम्परर के लिए एम्परर का कार्ड ही निकल के आ गया है, और क्या चाहिए। सेकंड कार्ड हमारे लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो मैंने बोला, टीनेजर्स, आपको आपके गोल के ऊपर ध्यान देना है, आपके करियर के ऊपर, अपने स्टडीज़ के ऊपर ध्यान देना है। ये कार्ड वही दिखाई, मतलब इसमें से मैसेज आ रहा है। थर्ड कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। चौथा कार्ड है एट ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द सन, और जो है किंग ऑफ वॉन्ड। पहले क्लैरिटी ले लेते हैं, एट ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे। ओके, और टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे, फाइव ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, सोलमेट। ओके, वापस क्यों आया यहाँ पे, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एग्जैक्टली सोर्स यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सन क्यों आया है, सन क्यों आया है, सन क्यों आया है, बॉटम ऑफ द डेक थ्री ऑफ वॉन्ड। आप लोगों को कार्ड दिख रहे होंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, ये कार्ड बाद में ही ले लेती हूँ। पहले मैं 4 कार्ड जो है उससे मैं रीडिंग कर लेती हूँ, बाद में नीचे वाले कार्ड ऊपर ले लेंगे। ये दिख रहे हैं, देखिए पाइल नंबर 1 जो आपने सिलेक्ट किया है कार्ड द एम्परर, उसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको किया है कार्ड के ऊपर। और जो आपने पाइल की है, सिलेक्ट की है, वो एग्जैक्ट पाइल सिलेक्ट की है। इसका कंफर्मेशन पहले ही कार्ड ने हमको दे दिया है कि एम्परर के पाइल में पहला कार्ड ही निकल के आना एम्परर, यानी एक आपकी जो सिलेक्शन है वो परफेक्ट है, यही मुझे एंजल द्वारा गाइड किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बोला कार्ड को देख के कि आप अगर टीनेजर हो, तो ये कंफर्मेशन मुझे सेकंड कार्ड से मिल रहा है कि आप टीनेजर हो। जो कोई भी यहाँ पे टीनेजर देख रहे हैं उनके लिए मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि आपको आपके करियर पे, आपके एग्ज़ाम पे, आपके जो करियर आपके बाद में मतलब एग्ज़ाम आपकी जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में जो आप करियर पे ध्यान दोगे, वो आपको फोकस उसी पे करना है अभी। क्योंकि ये जब तक आप अपने
करियर पे नहीं फोकस करोगे तो आपको ये गोल आप हासिल नहीं करोगे, क्योंकि आपको ये जो कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स से आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में आना है। आपको अपने पावर में आना है, आपको अपने ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है, तभी ये जो है एम्परर, ये जो आपका क्रश है वो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आने वाला है। आपके अगर मैं क्रश की बात करूँ तो ये जो इंसान है वो आपके वर्क वाली जगह पे भी हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं। यही कार्ड जो है हेरोफेंट से मुझे मालूम पड़ रहा है आपके दोनों के बीच में एज गैप होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। जो ये जो रिश्ता है अभी आपके दिल ही दिल में, आप अगर उसको चाहते हो तो ये इंसान की पावर के साथ, उसकी जो ऑरा है और ऑरा के साथ आपको अलाइन करना होगा। उसके पावर से आपकी पावर मैच होनी चाहिए, तभी ये जाके आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। ये सबके लिए है, सिर्फ टीनेजर के लिए नहीं, सब जो भी देख रहे हैं यहाँ पे उनके लिए ये गाइडेंस मुझे यहाँ पे आ रहा है। अभी दूसरा जो सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि आप कोई विडो हो सकते हो, आप कोई डिवोर्सी हो सकते हो, तो ये आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। ऐसा भी यहाँ पे मुझे एक सिनेरियो दिख रहा है कि आप ऐसे हार्ट ब्रेक सिचुएशन में से गए हो कि आपने बहुत ही पेनफुल पास देखा है, आपने वहाँ से मूव ऑन करना अच्छा समझा है, या फिर आपने किसी को खो दिया है और आप उस जो अभी निगेटिव जो आपकी सराउंडिंग है वहाँ से आप मूव ऑन करके आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आप अपने पावर में आ चुके हो, आप अपनी जो काम है उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, आप अपने पावर में हो, आपने बहुत ही मेहनत की है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और आप अपने अभी जीवन की नई शुरुआत चाहते हो। आप अपने जीवन में कोई एक ऐसा इंसान चाहते हो कि जो आपकी केयर करे। आप किसी को चाहते हो, मन ही मन में, दिल ही दिल में आप किसी को चाहते हो। आप चाहते हो कि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होके आ जाए, आपकी ज़िंदगी में आ जाए कि जो आपको प्यार करे, आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करे। तो यहाँ पे जो है एम्परर का कार्ड आ चुका है, और मैंने जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड का क्लैरिफिकेशन लिया वहाँ पे द एम्प्रेस आया हुआ है। तो ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आप दोनों पावर कपल के तौर पे दुनिया के सामने आने वाले हो। ये आपका ट्विन फ्लेम है या फिर आपका हायर लेवल सोलमेट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। ट्विन फ्लेम सभी नहीं रहते, हायर लेवल सोलमेट भी सभी नहीं रहते, ये मुझे मालूम है। लेकिन ये जो पाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है तो मुझे यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए ये वाइब्स आ रही है। दूसरी बात यह है कि ये एक जो एम्परर की पावर में जो इंसान है जिसके ऊपर आपका क्रश है वो बहुत ही पावरफुल इंसान है। ये जो इंसान ऊपर से दिखता है वैसा नहीं है, अंदर से ऊपर से वो बहुत ही रूड एक मतलब ईगोइस्टिक इंसान है, लेकिन अंदर से बहुत ही नरम दिल और अच्छा इंसान यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है ये इंसान एक डॉक्टर हो सकते हैं, वर्क प्रोफेशन की अगर बात करेंगे तो एक डॉक्टर हो सकते हैं, ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे, पैरामेडिकल फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर इनका हो सकता है, या फिर ये टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, ये कोई मेंटोर या गुरु भी हो सकते हैं, ये कोई मतलब रेकी हीलर हो सकते हैं, ये जो है ये एक साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ये इंसान जो है हिप्नोटिस्ट भी, हिप्नोटिज़म जानते हैं, हिप्नोटिस्ट भी हो सकते हैं, जो लोगों को उनके प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ करते होंगे। इनका खुद का ये खुद चैरिटेबल वर्क भी करते होंगे, इनके पास लोग गाइडेंस लेने के लिए जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। शायद आप भी उनके पास गाइडेंस लेने के लिए जाते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है। ये खुद का इनका एनजीओ हो सकता है, ये लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करते हैं। अगर आप इनके जो एनर्जी है ये एनर्जी से आप अगर मैच कर जाओ तो ये इंसान
आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होके आ जाएगा। ये जो इंसान है ना, ये अपने मतलब आपके दिमाग में जो है, तो ये जो इंसान है, ये इसका मतलब आपका इसके ऊपर क्रश है और इस इंसान का आपके ऊपर क्रश होने होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है एम्परर है और यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन एम्प्रेस होके आया, मतलब निकल के आया हुआ है। तो आप दोनों कपल हो, डेस्टाइन कपल हो, तो ये भी इंसान आपको चाहते होंगे, मन ही मन में आपको आप जैसा ही इंसान मैनिफेस्ट करते होंगे, यूनिवर्स से चाहते होंगे कि आप जैसा इंसान उनकी ज़िंदगी में आ जाए। दूसरा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि ये जो इंसान है ना, इस इंसान के पास हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, हर एक इंसान को ये अच्छी तरह से गाइड करते होंगे। उम, कुछ हर लोग इनके पास जो गाइडेंस लेने के लिए जाते होंगे ना, तो ये उतना अपनी कम्युनिटी में, अपनी कास्ट कम्युनिटी, रिलीजन में इतना फेमस इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे, उतना अथॉरिटी इस इंसान के पास मुझे लग रही है। ये इंसान जो है ना, ये काउंसलिंग भी करते होंगे। हाँ, किसी के अभी काउंसलिंग हर एक को मालूम है कि काउंसलिंग क्या होती है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे। अगर कोई आप डिप्रेशन में हो, किसी प्रॉब्लम में हो, आपको बहुत डिप्रेशन आ चुका है, आपने किसी को खोया हुआ है और आप इतना निगेटिव हो चुके हो कि आपको वहाँ से बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये जो इंसान है आपको अच्छी बातें करके आपकी सबकॉन्शियस माइंड को जगाता होगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड से निगेटिविटी निकालने का काम जो है वो हीलर, एज अ हीलर ये इंसान करते होंगे। ये जो है वो इंसान काउंसलिंग करते हैं, ये ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी ये जो इंसान है, ये इंसान आपसे एज में मतलब एज में बड़े हो सकते हैं, आप इनसे एज में छोटे हो सकते हैं। ये इंसान की तरफ से आपको ऑफर आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान जो है कोस्टल एरिया से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। या फिर ये इंसान जो है हाँ, कोस्टल एरिया से ही बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 100% कोस्टल एरिया से बिलोंग करते हैं। और ये इंसान जो है ना, आपको दिखाई देगा कि ये रूड है, लेकिन ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। ये आप जब उनके साथ में जाओगे, आप उनके ज़िंदगी में आप एंटर करोगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि अरे ये इंसान तो कितना इमोशनल है, हम लोग इसको क्या समझते थे। ये इंसान को नॉनवेज खाना पसंद होगा, स्पेशली सी फूड। ये मुझे यहाँ से लग रहा है। ये इंसान थोड़ा सा कभी कभार ड्रिंक करने वाला इंसान होगा। ये जो इंसान है, मैंने जैसा बोला था कि आपका सोलमेट या हायर लेवल सोलमेट है, तो ये 100% आपका हायर लेवल सोलमेट या सोलमेट हो सकता है। ये आपसे एज में बड़ा हो सकता है। ये 6 ऑफ कप से कप के कार्ड से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये इंसान जो है ना, ये एक से ज़्यादा चीज़ों पे काम करता होगा। उसके जो, अगर ये इंसान किसी के अंडर काम करने वाला नहीं, इसका खुद का बिजनेस होगा, लेकिन ये मल्टीपल बिजनेस होगा। ये मल्टीटास्कर मुझे लग रहा है। ये एट ए टाइम 2 3 4 काम करते होंगे। ये जो इंसान है, इसका जो है फोकस अपने करियर पे, अपने पैसों पे, मतलब जो उसको जो ज़िंदगी में चाहिए लग्जरियस लाइफ इसको चाहिए होगी, ये इंसान एक्सपेक्ट करता रहेगा। तो ये लग्जरियस लाइफ ये खुद के दम पे कमाने वाला इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है, ये आपका क्रश है, लेकिन आपके साथ साथ बहुत लोगों का क्रश है। ये बहुत अपोजिट जेंडर वाले जो लोग हैं, वो बहुत इसको चाहते होंगे। उनके बीच में इस इंसान के लिए बहुत ही फाइट्स होते रहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे जो है, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, तो फीमेल आप जो है वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होंगी। उनको अथॉरिटी होंगी, वो बहुत ब्यूटीफुल होंगी दिखने में। हेयर एक्सेसरीज पसंद ना उनको पहनने का शौक़ होगा। वो ज्वेलरी पहनने का शौक़ होगा, स्पेशली डायमंड ज्वेलरीज ये इंसान को पसंद होगी। इस जो फीमेल है, उसके जो
बाल है वो बाल शॉर्ट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये इस इंसान को जो है फैशनेबल कपड़े पहनने का बहुत शौक़ होगा, बहुत ही टिप टॉप रहने का शौक़ होगा। ये जो इंसान है ये इसको डायमंड्स का बहुत शौक़ होगा, ये तो 100% है। इसको नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत अच्छा होगा, ये नेचर से कनेक्ट करके अपनी हीलिंग करती होंगी, ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अगर आप फीमेल हो, मेल के लिए देख रहे हो, तो मेल भी बहुत ही हैंडसम होंगे, बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल होंगे, बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे। ये फेयर दिख रहे हैं जो आपके ज़िंदगी में मेल जो है, अगर आप फीमेल हो मेल के लिए देख रहे हो तो ये जो इंसान है फेयर होंगे। अगर आप मेल हो फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी ये इंसान फेयर लुकिंग होंगे। उनका कलर विटिश होगा, ये गोरे होंगे दिखने में, दोनों के लिए है। ये इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर होगा। ये जो है इंसान, ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव मुझे लग रहे हैं, सक्सेसफुल इंसान लग रहे हैं। इनको जो है हर चीज़ में, जिस चीज़ में वो हाथ डालेंगे उनको मतलब जब तक ये पूरा नहीं करेंगे ये उस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ये जो काम हाथ में लिया है वो पूरा करके ही छोड़ेंगे। ये बहुत ही वर्कोहॉलिक इंसान है। इनको काम के बीच में अगर किसी ने डिस्टर्ब किया तो इनको बहुत गुस्सा आता होगा, ये बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। लेकिन काम के प्रति इनका जो डेडिकेशन है बहुत ही है। वो काम के बीच में अपने पर्सनल लाइफ को आने नहीं देंगे और पर्सनल लाइफ के बीच में काम को आने नहीं देंगे। ये जो है दोनों को बैलेंस करना इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। ये इंसान जो है इसको अपने मतलब छोटी उम्र में ही उनको ये सक्सेस हासिल उन्होंने किया होगा, क्योंकि ये इंसान जो बहुत ही मेहनती है, बहुत मेहनत करने वाला इंसान है। बहुत ही कंपटीशन फेस करके ये इंसान अभी आज के ये उस मुकाम पे पहुंचा है जिस मुकाम पे आज वो है। ये इंसान को बच्चे बहुत पसंद होंगे। ये इंसान के पास 4 व्हीलर हो सकती है, इसको गाड़ियों का शौक़ होगा। इस इंसान को 2 व्हीलर चलाने का शौक़ होगा। इसको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे। इसको सन के साथ कनेक्ट करना या सूर्य नमस्कार करना या जब सूर्योदय होता है उस वक्त सूरज के दर्शन करना, उनको अर्घ्य देना, जो हिंदू कम्युनिटी में जो रिचुअल्स करते हैं सन के लिए, तो ये करना उसको पसंद होगा। अगर दूसरे कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो तो भी ये जो इंसान है वो सन के साथ ज़्यादा कनेक्ट करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान जो है एक हार्ट ब्रेक के बाद आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपका हार्ट ब्रेक हुआ रहेगा या फिर ये इंसान का हार्ट ब्रेक तो 100% हुआ है और आपका भी शायद हार्ट ब्रेक हुआ है और आप बाद में इस इंसान के ऊपर क्रश आपका आ चुका है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है वो इंसान टीम वर्क में बिलीव करने वाला होगा। ये दूसरों को गाइड करने वाला इंसान होगा। मैंने जैसा बोला मेडिकल फील्ड से, तो ये एंजल ने भी यहाँ से कंफर्मेशन दे दिया है कि ये मेडिकल फील्ड में से होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मेडिकल स्टोर तो एटलीस्ट इनका होगा। लोग इनके पास जो है वो न्याय मांगने के लिए आते होंगे। ये बहुत ही वेल नोन इंसान है, अपने कम्युनिटी, कास्ट, कंट्री, रिलीजन में वेल नोन इंसान है, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस इंसान को म्यूज़िक का शौक़ होगा, स्पेशली फ्लूट या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट। ये इंसान जो है ना मुझे आर्मी, नेवी, मिलिट्री से भी लग रहा है। और जहाँ पे बिगुल बजता है, हाँ, तो बिगुल बजने वाला भी मुझे मतलब बिगुल की वाइब भी मुझे आ रही है। और ये एम्परर है तो यहाँ से 100% मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान जो है आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में हो सकते हैं। अगर ये इंसान का खुद का बिजनेस नहीं होगा तो, अगर ये जॉब में होंगे तो भी ये ऐसे मतलब करियर में होंगे जहाँ पे इनको अथॉरिटी है, बहुत ही अथॉरिटी पे होंगे, बहुत ही ऊपर की पोजीशन पे ये इंसान मुझे
लग रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ चुका है, तो किंग ऑफ वॉन्ड की मुझे यहाँ से ये मालूम पड़ रहा है कि ये इंसान तो पावरफुल इंसान है, लेकिन इस इंसान को जो है हर वक्त अपने आजू बाजू में क्या चल रहा है उसका ध्यान रखना पड़ता होगा, क्योंकि इसको भी यही इंसान को पता है कि इसके बाजू में नेगेटिविटी बहुत है। तो ये जो इंसान है उसको इसके सराउंडिंग में जो है निगेटिव लोगों से पाला पड़ता होगा। तो 100% मुझे तो याद लग रहा है कि ये अगर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में होंगे तो ये तो निगेटिव लोगों से उनको डील करना पड़ता ही होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ ये इंसान जो है ना फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, ये अपने फैमिली से बहुत प्यार करने वाला इंसान है। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये इंसान जो है ना, मैंने बताया नहीं बताया मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये इंसान को जो है ना जानवरों का शौक़ होगा, पेट्स का शौक़ होगा। इसके पास 2 पेट्स हो सकते हैं, कैट हो सकती है। ये इंसान को ना हॉर्स राइडिंग का भी शौक़ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये इंसान हॉर्स राइडिंग करता होगा, या अगर मिलिट्री इसमें जो है तो हॉर्स राइडिंग 100% इन लोगों को सिखाई जाती है वहाँ पे, तो ये इंसान हॉर्स राइडिंग करता होगा। ये जो इंसान है उसको जो है ना अपोजिट जेंडर वाले लोग बहुत मतलब ये करते हैं, जैसा मैंने आपको बोला इनके पीछे पड़े होंगे बहुत सारे लड़कियां। अगर ये मेल के लिए आप देख रहे हैं तो बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ती होंगी, और अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये जो फीमेल है उनके पीछे मेल बहुत होंगे। उनको शादी का प्रपोज़ल ये किसको सिलेक्ट करती है इसमें कंपटीशन लगता होगा, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये लेकिन ये जो इंसान है वो आपको ही सिलेक्ट करेंगी, क्योंकि आप उसके काउंटर पार्ट हो। तो देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रहा है हमको, क्या एंजल गाइड कर रहे हैं। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गाइड मी। और फाइल नंबर 1 एम्परर जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ये इंसान जो है ना उसकी राशि टॉरस हो सकती है, एरीज हो सकती है, ये लिब्रा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है यही राशियां हो, लेकिन यहाँ पे जो निकल के आया है लियो हो सकती है। लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो ये कुछ राशियां हो सकती है, या फिर जेमिनाई भी हो सकती है। प्लीज़ एंजल प्लीज़ गिव मी द राइट डायरेक्शन। क्या गाइडेंस है आपका फाइल नंबर 1 के लिए। क्रश क्या है, कौन है उनके क्रश। क्रश के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए एंजल ने गाइड किया हुआ है कि कम्युनिकेट क्लियरली, पहला कार्ड ही आया है कम्युनिकेट क्लियरली। तो आप अगर उनसे प्यार करते हो तो आपको क्लियरली उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपको उनसे प्यार है, आपको इजहार करना पड़ेगा प्यार का। ये या फिर आप जब इनको इजहार करोगे, आप क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो ये इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। रोमांस का कार्ड है, तो ये आपने कम्युनिकेशन आपका जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद में रोमांस आपके ज़िंदगी में एंटर करेगा। यहाँ पे 7 चक्रा का भी मुझे ये दिख रहा है। तो आपका 7 चक्रा आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। यहाँ पे भी हार्ट चक्रा मुझे दिख रहा है ज़्यादा पावरफुल। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाला है। यहाँ से जो है बी असर्टिव का कार्ड है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप मन ही मन में कुछ नहीं रखना है। बी असर्टिव, क्लियर होना चाहिए आपकी
हर एक चीज़ में आपको क्लियर रखना है। आपके जो वर्क प्रोफेशन जो भी आपका करियर है वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से काम करना है। आप जब फेमस हो जाओगे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के चांसेस मुझे वापस यहाँ से गाइडेंस मिल रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशंस, ये आपको एंजल द्वारा गाइड किया गया है कि आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है वो सही बात है। आपको 10 लोग आके 10 बातें बताएंगे लेकिन आपको उनकी सुननी नहीं है, आपको अपनी ही सुननी है। आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, आपको एंजल क्या गाइड करे। यहाँ पे भी हार्ट चक्रा मुझे दिख रहा है ग्रीन कलर का, तो आपको यहाँ से यही गाइड किया जा रहा है कि आपकी इंट्यूशंस को फॉलो करना है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे, ठीक है मैंने चार्म भी नहीं लिए हैं, तो मेरी रीडिंग आपको कितने हद तक रिजोनेट हुई ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। अभी चार्म्स लेते हैं। पहला चार्म है द सन। जो कार्ड आया है उसका कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है कि सन का कार्ड आया हुआ है। ये जो है फेमस पर्सनालिटी है। इस इंसान ने बहुत ही कम उम्र में जो है सक्सेस पाया हुआ है। ये इंसान की राशि लियो हो सकती है। दूसरा कार्ड भी लायन का ही आया हुआ है, तो ये डबल कंफर्मेशन है कि ये जो मैं बता रही हूँ और जो रीडिंग मैंने किया है वो परफेक्ट है। ये इंसान लियो है, इसकी राशि लियो हो सकती है। सक्सेसफुल इंसान है, इगोइस्टिक इंसान है, लेकिन ऊपर से दिखने के लिए अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। ये इंसान अबेंडेंट है, इसके पास सब कुछ है। सभी चीज़ में ये इंसान जो है आगे है, बहुत अच्छे पोजीशन पे है। ये इसके पास अपना खुद का कमाया हुआ सब कुछ है। यहाँ पे एक स्कॉर्पियो आया हुआ है, तो ये स्कॉर्पियो यही इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही इमोशनल इंसान है। दिखाने के लिए वो अपनी पोजीशन का जो कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इसके लिए वो रूड और एरोगेंट होने का जो है वो नाटक करते हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन है तो अंदर से बहुत ही मुलायम और इमोशनल इंसान। यहाँ पे 2 रैकेट आ चुकी है, तो ये इंसान स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। ये अगर मिलिट्री, नेवी, पुलिस फोर्स में होंगे तो ये ऐसी एक्टिविटीज़ इनके इधर होती ही होंगी। 100% ये स्पोर्ट्स में मतलब स्पोर्ट्समैन होंगे। ये अगर वो ऐसे पोजीशन पे नहीं है, बिजनेसमैन भी है, तो भी उनको स्पोर्ट्स का शौक़ होगा कुछ ना कुछ, तो ये स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेने वाले इंसान होंगे। यहाँ पे एक जो है सेफ्टी पिन निकल के आई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की चांसेस है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलने के चांसेस है। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा। एंजल द्वारा गाइड किया हुआ ये रिश्ता मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक क्रॉस निकल के आया है, तो ये आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बिलोंग करते होंगे। ये जो है यहाँ से और भी मुझे मालूम पड़ रहा है कि अगर आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते, दूसरे किसी कम्युनिटी से हो, तो ये इंसान स्पिरिचुअल भी बहुत होंगे। ये इंसान का 24 घंटे भगवान को नहीं ये करते रहेंगे, लेकिन जो भी करेंगे वो बहुत ही दिल से और विश्वास करके करेंगे। यहाँ पे एक लीफ निकल के आया है, तो लीफ एक एबेंडेंस का प्रतीक माना जाता है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक माना जाता है। आपको नेचर के साथ कनेक्ट करना चाहिए, नेचर में जाना चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको पहले बोला था एम्प्रेस का कार्ड देख के कि ये इंसान जो है नेचर के साथ कनेक्ट करती होंगी, नेचर में जाके इनको हीलिंग मिलती होंगी, नेचर के साथ कनेक्ट करके ये हीलिंग करती होंगी अपनी, ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये वापस क्रॉस आया हुआ है, तो ये जो इंसान है वो स्पिरिचुअल इंसान होने का कंफर्मेशन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी आपको एक ये बात बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पे सन आया हुआ है, यहाँ पे लियो आया हुआ है, तो ये लियो राशि के तो हुए, और ये जो इंडिकेट करता है ये ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि 2 लियो एक साथ में आए हुए हैं। सन भी मतलब लियो राशि को ये करते हैं और ये लियो है।
तो ये कंफर्मेशन उसका आया हुआ है। ये रैकेट जो है, 2 रैकेट एक साथ आई हुई है, तो ये भी ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट को का कंफर्मेशन देते हैं। यहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे एक क्रॉस है, 2 क्रॉस आ चुके हैं, तो ये भी और एक बार कंफर्मेशन दे रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन या हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है। ये लास्ट वाला जो है, ये जो है रिवॉल्वर आया हुआ है, तो ये इंसान जो है बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। इनके पास जो है अथॉरिटी है, ये मिलिट्री, आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स या ऐसे अथॉरिटी पे ये इंसान है जिनके पास रिवॉल्वर रखने का इनको अथॉरिटी है। ये लाइसेंस रिवॉल्वर इनके पास में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजनेट हुए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 के कार्ड को चूज़ किया है, जो है टेम्परेंस का कार्ड, तो यहाँ से मुझे यही वाइब्स आ रही है कि ये जो इंसान है जिसके ऊपर आपको क्रश है, वो आपके ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट होने के चांसेस मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। ये जो इंसान है वो शिव भगवान को, महादेव को जो है बिलीव करने वाले इंसान होंगे, अगर आप हिंदू हो तो। या फिर अगर आप हिंदू नहीं हो, दूसरे कम्युनिटी से हो, तो ये जो इंसान है, जो आपकी बिलीव सिस्टम जो है, जहाँ के जिस रिलीजन से आप आते हो, उस बिलीव सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करने वाले, उसकी रिचुअल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये जो इंसान है ये मेडिटेशन करते होंगे, चक्रा बैलेंसिंग, इनको बहुत ही उसके बारे में नॉलेज होगा। ये जो है वो चक्रास पे काम करने वाले इंसान होंगे। इनके ज़िंदगी में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी। ये एक एबंडेंट इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये जो है फायरी एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ये इंसान जो है अपने ज़िंदगी में अपनी वर्क और करियर और वर्क प्रोफेशन जो लाइफ है, करियर लाइफ जो है वो, और पर्सनल लाइफ, इसको, इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करना जानते हैं। ये इंसान का मतलब बहुत ही बैलेंस करके चलने वाला इंसान है। ये अगर आपकी इनसे शादी भी हो जाती है, आपका इनके साथ रिलेशन हो जाता है, और कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है और गलती आपकी होगी तो आपको भी नहीं बख्शेंगे, और गलती दूसरे किसी फैमिली मेम्बर को की होगी तो उसको भी नहीं बख्शेंगे। वो इक्वली सबको ट्रीट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है। देखिए पहला ही कार्ड आ गया है, जस्टिस का कार्ड। तो यही मैं आपको बताना चाहती थी कि ये इंसान जो है जस्टिस लवर इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बहुत ही किसी को भी मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी को एक न्याय किसी को दूसरा न्याय, ऐसा वो नहीं करेंगे। सबको इक्वल ही ट्रीट करेंगे, भले ही आप उनकी वाइफ क्यों ना हो, और भले ही वो उनके माँ बाप के बारे में या उनके भाई बहनों के बारे में भी कुछ उल्टा सीधा उनके सामने आएगा तो उनको भी वो बख्शेंगे नहीं।
दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड। तीसरा कार्ड आया हुआ है द एम्परर। चौथा कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। पांचवा है द मून। सिक्स कार्ड है मैजिशियन। सेवेंथ कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। और लास्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में एनर्जी है 5 ऑफ कप्स। लेकिन मैं यहाँ पे जो है कुछ क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड, एम्परर, टेन ऑफ सोर्ड्स, मून। द मून क्यों आया हुआ है? अच्छा, मैजिशियन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। अरे वाह। बॉटम एनर्जी है पेज ऑफ सोर्ड्स, उसके नीचे है पेज ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे है द हैंडमैन। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे मैं अगर राशियाँ बताना चाहूँगी तो यहाँ पे जो है लिब्रा पावरफुल है, यहाँ पे एक्वेरियस, एरीज, वर्गो, जेमिनाई का पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल जेमिनाई पर्सन है। यहाँ पे एनर्जी जेमिनाई निकल के आए। आपकी राशि होना हो लेकिन आपकी एनर्जी जेमिनाई की है, ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। और ये जो है कैंसर ये भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी राशियाँ हैं, लेकिन ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फाइल नंबर 2, ये जो इंसान है मैंने आपको बोला कि इसको जो है ये जस्टिस लवर इंसान है, ये किसी को बख्शेगा नहीं। आप भी शादी करके इसके अगर आपकी शादी उसके हो इनके साथ हो जाए तो आपसे कोई गलती हो गई तो ये इंसान आपको बख्शेगा नहीं। और इसके परिवार वालों से अगर कोई गलती हो गई तो परिवार वालों को भी ये इंसान बख्शेगा नहीं। ये यहाँ से मुझे मालूम पड़ रहा है। ये इंसान जस्टिस लवर है। ये इंसान जो है जस्टिस के फील्ड से भी आज आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये इंसान एडवोकेट हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, या फिर कोर्ट में काम करने वाले जिनके पास अथॉरिटी है, ऐसे इंसान मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। ये जो इंसान है बिल्कुल नए इंसान है जिनके ऊपर आपका क्रश आ चुका है। ये अभी अभी आप उनसे मिले हो, आप उनके साथ नए न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, मन ही मन में आप उनको चाहते हो। आप चाहते हो कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट उनके पास से मिले। अभी ये जो इंसान है जो है उसके पास छुपा के करने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है जो हम लोग देखते हैं कि उनकी जो लाइफ होती है वो सबके सामने खुली किताब की तरह होती है। तो ये इंसान की लाइफ ऐसे ही है। इसके जो है फॉलोअर्स बहुत होंगे, इस इंसान के फॉलोअर्स बहुत होंगे, इस इंसान को मानने वाले बहुत लोग होंगे, क्योंकि इनको अथॉरिटी इतनी है। इनके अंडर काम करने वाले बहुत इंसान होंगे। इनकी जो लोग बातें सुनते हैं, उनकी बातें सुनने के लिए ये लोग मतलब उनके गाइडेंस लेने के लिए जाते हैं, ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है स्टार यानी फिल्म स्टार नहीं है। ये इंसान जो है फेमस पर्सनैलिटी है अपने वर्क प्रोफेशन, अपने फील्ड में।
ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, जिनके ऊपर आपका क्रश है। जो ये जो इंसान है उसके लिए ऑप्शंस बहुत होंगे। ये इंसान, क्योंकि ये इंसान जो है अगर मेल है तो बहुत हैंडसम और ब्यूटीफुल होंगे, और फीमेल है तो बहुत ही सुंदर होंगी, अट्रैक्टिव होंगी, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगी। तो इनके लिए सब लोग इनको पाने के लिए कंपटीशन करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम पड़ रहा है। ये जो इंसान है जो अपने अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ है, बहुत ही इगोइस्टिक है। ये बहुत ही रूड और इगोइस्टिक इंसान है, क्योंकि इसने जो भी पाया है अपने दम पे पाया है, तो उसके ऑब्वियसली उसको अपने जो पोजीशन का ईगो तो होना ही है। ऐसा मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। लेकिन ये जो इंसान जो है ना, बहुत सोचने वाला इंसान है, हर एक चीज़ में बहुत बहुत ही ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है। कभी कभी तो ये इतना ओवर थिंक करते होंगे कि वो पूरा ब्लैंक ही हो जाते होंगे कि क्या करना है क्या नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता होगा। ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने वाले इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये इंसान की अभी अवेकनिंग चल रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो इंसान है इसका पीछे कोई हार्ट ब्रेक हो चुका है। ये इंसान का कोई रिश्ता टूटा है, कोई अफेयर उसका टूटा है, जो ये पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, या फिर ये इन्होंने अपने ज़िंदगी में किसी को खोया है जो इनके बहुत ही करीब था लव लाइफ में, या फिर ये इनकी वाइफ भी हो सकती है। ये ऑलरेडी मैरिड इंसान मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, जिनके ऊपर आपको क्रश आया हुआ है। ये इंसान मैरिड हो सकते हैं या डिवोर्स से हो सकते हैं, ये ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप चाहते हो कि ये इंसान आपको ऑफ़र दे शादी के लिए और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आपके पास आए, ऐसा ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। लेकिन आप अभी थोड़ी सी दुविधा में हो कि ये इंसान के लिए को मतलब इस इंसान के बारे में आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आपको लोग जो है इस इंसान के बारे में अच्छा बुरा दोनों साइड से बोल रहे हैं, लेकिन आपको एक ध्यान में रखना है कि ये जो इंसान है इसके लिए कंपटीशन बहुत है। तो आपके सराउंडिंग में ऐसे भी लोग होंगे कि जो उनको चाहते हैं, जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है कि ये इंसान भी उस इंसान को चाहता है, और इसलिए आपको मिसगाइड कर रहा है, आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जो है क्रश के और आपके दोनों के मूड स्विंग्स होते रहेंगे फुल मून और न्यू मून के टाइम पे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो है आपने ये इंसान ने और आपने एक साइकिल कंप्लीट किया हुआ है, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, और आप अभी नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो, और या ये फिर ये इंसान चाहता है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो इंसान है वो इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ उसके पास है, धन दौलत पैसा रुपया सब कुछ है इसके पास, बहुत ही मतलब प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ है इसके पास, सिर्फ सिवाय प्यार के, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये दिखने में तो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है इंसान, दिखाता है कि मैं ये इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको फ़र्क पड़ता है, बहुत ही फ़र्क पड़ता है। ये अपने हार्ट चक्रा को या अपने हार्ट को क्लोज करके रखा हुआ है, इसने आपके दिल को बंद करके रखा है। ये किसी को एंट्री देने के मूड में अभी नहीं है, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक जो उसने झेला है, तो वो इस वजह से ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी और को एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये इंसान अपनी मतलब प्रोटेक्ट करके रखा है अपने आप को, इसने बहुत ही गार्डेड करके रखा है इसने अपने आप को। ये इंसान चाहता है कि इसके ज़िंदगी में कोई आए, ये अपने हीलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, अपने दिल में कहीं पे किसी को चाहता है, आप जैसा इंसान इसको चाहिए इसकी ज़िंदगी में। लेकिन ये इंसान ने अभी अपना हार्ट पूरी तरह से क्लोज़ करके रखा है, और ये जो है पीछे के ट्रॉमा से जो है अपने आप को हील करने की कोशिश में
लगे हुए हैं। ये जो इंसान है, ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग है आपकी ज़िंदगी में, और आप हो उसकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है लवर्स के कार्ड ने। तो ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये ऐसा मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये आपने एक कार्ड भी चूज़ किया है शिव शक्ति का, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ये आपका ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, और या फिर ये हायर लेवल सोलमेट है, या फिर सोलमेट। हर कोई इंसान हायर लेवल सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं रहता है, तो ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। इस इंसान ने बहुत ही कुछ झेला है, और ये आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में किसी पर्पस के लिए आने वाले हो। ये जो रिश्ता है वो एंजल द्वारा गाइडेड है, ये गाइड कर रहे हैं एंजल, आपको एक दूसरे को मिलाने में लगे हुए हैं, ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपको जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको भी मेडिटेशन और हीलिंग अपने यहाँ करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस इंसान के एनर्जी से आप मैच कर लोगे, तभी जाके ये रिश्ता बन पाएगा। ये जो रिश्ता है वो बनाने के लिए आपको इस इंसान का हार्ट चक्र ओपन होना बहुत ज़रूरी है। ये मतलब ये हो जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इसकी अवेकनिंग चालू है। बॉटम एनर्जी में जो है वो हैंगडमैन आया है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, और पेज ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये इंसान के अवेकनिंग चालू है। ये इंसान जो है बहुत ही रिच वेल्दी है, तो इसको ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, ये जो मैंने आपको बताया। और पेज ऑफ सोर्ड्स, तो ये जो इंसान है अपने इंट्यूशंस को फॉलो कर रहा है। ये लेकिन जो इंट्यूशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो इसने पीछे धोखे खाए हैं ना, अभी तक ये इसको भूला नहीं है, इसकी अवेकनिंग चालू है। ये जब भूल जाएगा, ये पीछे मुड़ के देखना, पीछे उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है वो देखना जब छोड़ देगा, तो ये इंसान आपको देखेगा, और ये इंसान के जो है आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको इस इंसान से मिलने की चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तब तक के लिए आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको आपकी स्पिरिचुअलिटी पे, आपको अपने हीलिंग पे और मेडिटेशन पे ध्यान देना है। आपको अपने करियर पे, अपने गोल पे ध्यान दे के काम करना, यहाँ पे मुझे ऐसा गाइडेंस मिल रहा है। ये इंसान जो है इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करने वाला इंसान है। मतलब जितना प्यार आप उसको दोगे उतना ही प्यार आपको वापस मिलेगा। अगर आपने इसके साथ रूडली बात की तो ये कभी आपको देखेगा ही नहीं मुड़ के, आपके साथ शादी नहीं तोड़ेगा, आपके रिलेशन नहीं तोड़ेगा, लेकिन आपसे डिस्टेंस बनाएगा। लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छा आपका रिलेशन रहेगा, लेकिन अकेले में जो है वो आपसे थोड़ा कटा कटा रहेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये एम्परर है, एम्परर की पोजीशन में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है बात। आपको आपके ईगो, आपका ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। एंजल गाइडेंस का पहला कार्ड आया है रिकंसिडर, सेकंड कार्ड आया है कम्युनिकेट क्लियरली। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, तो फर्स्ट पाइल देखने वाले भी सेकंड पाइल में आए हैं वापस देखने के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये मुझे ये तीसरा कार्ड आया हुआ है। और यहाँ पे चौथा बॉटम का कार्ड है वेट। तो आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा, मतलब जो इसका पास्ट है वो पास्ट को भुला के आप अगर इस इंसान को एक्सेप्ट कर रही हो तो आपको ये रिकंसिडर करो। 2 बार सोचो उसके बारे में, 10 बार सोचो और फिर वापस फिर इसको हाँ बोलना, ऐसा ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको यहाँ से गाइड किया जा रहा है कि आपको इसके ऊपर क्रश है, लेकिन ये क्या आप उसके वो आपको चाहते हैं क्या, ये भी आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कम्युनिकेट क्लियरली, ये कार्ड आया हुआ है, तो यह आपको कम्युनिकेशन क्लियर ही रखना है इस इंसान के साथ में। ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये इंसान के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ से कहा जा रहा है, एंजल द्वारा गाइडेंस है। कुछ ना कुछ इसके पास लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तो ये यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। और
दूसरा कार्ड है वेट का, तो आपको इस इंसान के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस इंसान की अभी हीलिंग चालू है। हीलिंग चालू होने के बाद में जो इसके अवेकनिंग हो जाएगी, अवेकनिंग होने के बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे चांस है, पहला ही कार्ड आया है बैडमिंटन रैकेट का। तो ये इंसान को स्पोर्ट्स का शौक़ होगा। स्पोर्ट्स में ये इंसान मतलब स्पोर्ट्स खेलने कूदने में होंगे आगे, स्पोर्ट्स इनको पसंद होंगे। यहाँ पे एक हार्ट है, हार्ट के अंदर जो है फ्लावर है। तो ये जो है मुझे यहाँ से यही मालूम पड़ रहा है कि इनका हार्ट चक्र अभी क्लोज़ है, तो वो ओपन होने की आपको राह देखनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंजल आए हैं यहाँ पे, तो एंजल द्वारा गाइडेड है ये कनेक्शन। ये मैंने अभी आपको बोला कि ये जो है एंजल द्वारा गाइडेड कनेक्शन है। ये जो इंसान है कैमल निकल के आया है, तो किसी रेगिस्तान से बिलोंग करते होंगे, या फिर वहाँ पे उनकी अगर आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में अगर ये इंसान है तो वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी, या फिर वो वहाँ से ही बिलोंग करते होंगे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कैमल जो है, कैमल और एक चीज़ को बताता है कि किसी भी हार्ड सिचुएशन में कैमल सरवाइव करते हैं, और अपने साथ में जो लोग होते हैं उनको भी वो सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कितनी भी कठिनाइयाँ आए ज़िंदगी में, कितने भी प्रॉब्लम्स आए, ये इसका सॉल्यूशन इस इंसान के पास है। ये डरने वाला इंसान नहीं है, हर प्रॉब्लम्स में से ये बाहर निकल के आने वाला, और अपने साथ में जो लोग हैं उनको भी बाहर निकालने वाला इंसान मुझे यहाँ से लग रहा है। यहाँ पे एक डॉग निकल के आया हुआ है। तो ये इंसान जो है बहुत ही लॉयल इंसान है। इसको पेट्स रखने का शौक़ हो सकता है, इसके पास एक पेट भी हो सकता है, और इसके जो अंडर काम करने वाले होंगे ना, ये भी इसके साथ बहुत लॉयल होंगे, ऐसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। यहाँ पे एक हार्ट वापस निकल के आया हुआ है, तो हार्ट चक्र को ही इंडिकेट करता है। ये बहुत ही बड़े दिल वाला इंसान है, लेकिन अभी इसका हार्ट चक्र क्लोज है, ये मुझे यहाँ से मालूम पड़ रहा है। यहाँ पे एक मछली आई हुई है, फ़िश। तो फ़िश प्रॉस्पेरिटी को ही इंडिकेट करता है। ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो यहाँ से जो है मुझे एक बस या फिर ऐसा मुझे जो बोलते हैं ना कि टैंकर जो है, जो हम लोग मिलिट्री आर्मी में रहता है ना, वैसा टैंकर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि 100% ये जो है मिलिट्री में से बिलोंग करते होंगे, मिलिट्री में इनकी सर्विस होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो है एक वाइन ग्लास निकल के आया हुआ है, तो ये इंसान ड्रिंक करने वाला होगा, इसको ड्रिंक का शौक़ होगा। और ये अगर इंसान आर्मी नेवी पुलिस फोर्स ऐसी जगह पे है, तो ये लोग तो 100% इनको सरवाइव करने के लिए ड्रिंक लेते ही होंगे। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, आपको कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पेड पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। कॉल मत करना, कॉल नहीं उठा पाती हूँ तो मैसेज कीजिए, मैं मैसेज का रिप्लाई आपको कर दूँगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।